वेलकम बैक व्यूअर्स एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर और बहुत सी चीजें आती हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, जो कि बहुत बेसिक टर्म्स हैं लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों को मिस कर देते हैं और वो टर्म्स एडसेंस के अंदर भी यूज होती हैं। उनमें से काफ़ी ऐसी टर्म्स हैं जो एडसेंस में भी यूज होती हैं लेकिन लोगों को उन टर्म्स का नहीं आइडिया। तो अगर वो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह लें कि कोई सेलर है जिसने अपनी एक प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को खुद जाके प्रमोट नहीं कर सकता, तो वो दूसरे लोगों को हायर करता है कि वो मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करे और जितनी प्रमोशन करोगे उतनी वो आपको सेल्स के हिसाब से आपको कुछ पे आउट दे देगा, कुछ कमीशन दे देगा। इन सिंपल वर्ड ये वो टेक्निक है जो कि सेलर यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें आपको रिवार्ड मिलता है एज अ एफिलिएट, आपको रिवार्ड मिलता है, कमीशन मिलता है एक प्रोडक्ट को सेल की बेस पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी मार्केटिंग होती है, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको उस मार्केटिंग के जितने पैसे मिल रहे हैं वो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग आ रही है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। तो फर्ज करें कि एक ऑनलाइन सेलर है, ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग हम ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं। तो एक ऑनलाइन सेलर है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो उसके पास कुछ ऑप्शन आ सकते हैं, या तो वो एडवर्ड्स के ऊपर एड को रन करेगा, ठीक है, या फिर वो पेड ट्रैफिक लेकर आएगा, फेसबुक एड रन कर लेगा या एसईओ कर लेगा। लास्ट में उसके पास ऑप्शन बचता है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें वो पर्सन हायर करेगा और उन पर्सन को वो कमीशन दे देगा कुछ, और वो कमीशन जो सा है उसकी बेस पे वो उसकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे। अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक मर्चेंट होता है और एक एफिलिएट होता है। अब मर्चेंट क्या होता है? मर्चेंट वो होती है, वो पार्टी होती है जिसने प्रोडक्ट बनाई होती है और उसने वो प्रोडक्ट सेल करनी होती है, सेलिंग के लिए उसने लगाई होती है। एफिलिएट वो होते हैं, एफिलिएट इज आप हो, समझ लो कि आप एफिलिएट हो, ठीक है, और आपने उसकी प्रोडक्ट की सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, ठीक है। मर्चेंट और एफिलिएट ये दो पर्सन मिलाकर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को वही चीज कहूंगा, मैंने ओवरव्यू में भी आपको यही बात की थी कि आप कभी भी ये एक्सपेक्टेशन ना बनाएं कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप सोते हुए अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने थोड़ा सा काम किया, सो गए एंड आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई और आपने पैसे बनाने स्टार्ट कर दिए, या रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ज्यादा टाइम लगेगा, उसके साथ साथ मेहनत भी लगती है। आपकी जितनी एफर्ट होगी उतना ही आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। वो मेहनत में अजमत वाली बात है, जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मेहनत भी है, ठीक है, कुछ टेक्निक्स भी हैं और उसके बाद आप इजीली इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज है कि ये दूसरे अर्निंग मेथड्स की निस्बत ऐसा मेथड है जिसमें आप फ्रॉम द फर्स्ट डे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक सेटअप करते हैं तो आप फ्रॉम फर्स्ट डे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे नेटवर्क्स में ये है कि आपको वेट करना पड़ता है, किसी में 30 डेज, किसी में 35 डेज, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। अब आपको बात करते हैं कि आपको कुछ टर्म्स जाननी चाहिए, जैसा कि CTR, CR, AOV, पे आउट, RR, ठीक है। CTR क्लिक थ्रू रेट, CR कन्वर्जन रेट, AOV एवरेज ऑर्डर वैल्यू, पे आउट, ठीक है, पे आउट की कुछ टाइप्स होती हैं, और RR रिवर्स रेट। ये सारी चीजें क्या है और ये कब यूज होती हैं, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CTR क्लिक थ्रू रेट की। तो ये वो रेट होता है जो कि एक पर्टिकुलर बैनर या आपने कोई ऐड लगाया हुआ है या आपने कोई लिंक लगाया हुआ है, उस लिंक के ऊपर विजिटर आता है और क्लिक करता है, ठीक है। तो ये क्लिक थ्रू रेट कहलाता है। जितने विजिटर जो हैं वो क्लिक करके मर्चेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, मर्चेंट की मेन प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, वो कहलाएगा CTR,
ठीक है। और CTR डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऐड के आपने ऐड किस टाइप का लगाया हुआ है, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और आपके ऐड की रेलिवेंसी विद द साइट के आपने ऐड कौन सी साइट पे लगाया हुआ है और उसकी क्या रेलिवेंसी। मतलब आप गेमिंग साइट के ऊपर शूज वगैरह के या ड्रेसेस वगैरह के ऐड नहीं लगा सकते। तो ये चीज मैटर करती है क्लिक थ्रू रेट में। एक CTR में आपके CTR रेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं मेन जो बेसिक इफेक्ट करते हैं। बाकी मजीद कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, वो हम जब CTR के ऊपर बात करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की, तब हम उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है CR कन्वर्जन रेट की। तो ये वो रेट होता है जो कि डिजायर्ड एक्शन करता है। मतलब CTR आपकी जो ट्रैफिक जाती है क्लिक करने के बाद मर्चेंट की वेबसाइट पे जाती है, और मर्चेंट की वेबसाइट पे जाकर जो ट्रैफिक जो लोग बाय करते हैं प्रोडक्ट को, वो कहलाता है कन्वर्जन रेट। जितने लोग बाय करेंगे वो कन्वर्जन रेट में आ जाएगा। AOV आ जाता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसमें यह आता है कि जितनी प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं उन सब प्रोडक्ट्स की जो एवरेज वैल्यू है, जो एवरेज ऑर्डर किया गया है, वो एवरेज वैल्यू कहलाती है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट 300 की सेल हो रही है, एक 100 की, 3 प्रोडक्ट सेल हुई हैं, एक 300 की सेल हुई है, एक 100 की सेल हुई है, एक 200 की सेल हुई है, तो हम कहेंगे कि एवरेज दोनों का 150 था, ठीक है, या $200 कह सकते हैं कि ये हमारी एवरेज आई थी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फिर हमारी बात आती है पे आउट फ्लैट और परसेंटेज। सॉरी, तो मैं कह रहा था कि पे आउट दो टाइप्स के होते हैं, फ्लैट और परसेंटेज। ठीक है, फ्लैट में क्या होता है कि जो बायर है, जो सेलर है, वो आप लोगों के साथ रेट फिक्स कर लेता है कि मैं आप लोगों को पर प्रोडक्ट सेल के ऊपर $5 या $10 दूंगा। ठीक है, जितनी सेल्स होंगी हर सेल के मुताबिक आपको $10 या $5 मिलेंगे। ठीक है, और परसेंटेज में क्या होता है कि बायर आपसे परसेंटेज तय कर लेता है कि हर प्रोडक्ट की सेल पे आपको 10% मिलेगा या 5% मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा आप उसको प्रेफर करें जो परसेंटेज देता है। फ्लैट में आपको कम रेट्स मिलते हैं और परसेंटेज में आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से परसेंटेज मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं RR की, रिवर्सल रेट। रिवर्सल रेट में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो आप लोगों के कुछ रुपीज जो है या कुछ समझ लें कि आपके कमीशन में से कट कर लेता है, जो प्रोडक्ट उसके पास वापस आ जाती है। मतलब बायर प्रोडक्ट बाय करता है और बाय करने के बाद उसको पसंद नहीं आती और वो प्रोडक्ट वापस भेज देता है, तो वो रिवर्सल रेट कहलाता है। तो किसी भी एफिलिएट, जो भी आपका एफिलिएट नेटवर्क आप चूज करेंगे, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम ये सारे चीजें देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो फर्ज करें आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर पर मंथ जो से हैं 75,000 यूनिक विजिटर्स आते हैं। मैं एज एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ऐसा मतलब इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, पर एज एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि 75,000 यूनिक विजिटर्स आते हैं पर मंथ। ठीक है, और 2 लाख पेज व्यूज होते हैं। अब पेज व्यूज और यूनिक विजिटर्स में क्या डिफरेंस है? यूनिक विजिटर्स फर्ज करें कि आपने एक वेबसाइट ओपन की, लाइक एक वेबसाइट है tutsvilla.com, आपने वो ओपन की है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप उसी वेबसाइट के एक दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं, अबाउट अस के ऊपर, तो आपका विजिटर एक काउंट होगा, पेज व्यू आपके 2 काउंट होंगे। तो ये पेज व्यू और यूनिक विजिटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आप समझ लें। यूनिक विजिटर्स वो होता है कि जो एक ही विजिटर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, और पेज व्यूज वो होते हैं कि उसने कितनी दफा पेजेस को ओपन किया है, वो सारे पेज व्यूज काउंट होते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि 2 लाख पेज व्यूज आपके पर मंथ हो रहे हैं। अब 2 लाख पेज व्यूज का आपको 1% CTR रेट मिल रहा है। ठीक है, CTR क्या है? क्लिक थ्रू रेट। कि फर्ज करें कि 2 लाख में से 2000 विजिटर जो हैं वो मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके चले जाते हैं, मतलब ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं या लिंक के ऊपर क्लिक करके मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें 1% CTR मिल रहा है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 2000 विजिटर जो से हमारे गए मर्चेंट की साइट पे, उसमें से मैं कहता हूँ 5% कन्वर्जन रेट हुआ, क्योंकि 2000 विजिटर जितने गए क्या पता वो सारे प्रोडक्ट ना बाय करें, उनमें से जस्ट 5% लोग ही प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। ठीक है, 5% ने प्रोडक्ट बाय की तो 100 सेल्स होगी। मतलब 2000 में से अगर हम 5% निकालें तो 100 सेल्स निकल आए। ठीक है, अब 100 सेल की हमें एवरेज जो वैल्यू मिल रही है पर प्रोडक्ट की, वो $125 मिल रही है। ठीक है, कि एवरेज वैल्यू $125 आई है। ठीक है, 125 के हिसाब से 100 सेल्स जो हुई तो वो हुई $1,25,000। ठीक है, 1,25,000 की सेल वैल्यूज हुई है। अब आपने आपके जो वो
नेटवर्क था या फिर जो भी सेलर था उसने आपके साथ 12.5% पे आउट परसेंटेज के हिसाब से 12.5% पे आउट रखा हुआ था। ठीक है, $1,25,000 सेल्स वैल्यू के 12.5% अगर हम निकालें पे आउट, तो उसमें से 10% उसने आपका रिवर्जन रेट रख लिया कि क्या हो सकता है कि 10% प्रोडक्ट्स वापस आ जाएं। ठीक है, 10% प्रोडक्ट्स इनमें से लोग वापस कर दें, तो आपका जो कमीशन निकलेगा वो निकलेगा $1,350। ठीक है, ये कमीशन आपका निकला है 2 लाख पेज व्यूज के ऊपर 1% CTR को रखते हुए, 5% कन्वर्जन रेट को रखते हुए और 125 एवरेज वैल्यू को रखते हुए, 10% रिवर्जन रेट और 12.5% उसने आपके साथ पे आउट रखा हुआ था। ठीक है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नेटवर्क चूज किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब बात करते हैं इज एफिलिएट मार्केटिंग या पैसिव इनकम। तो पहले आपको बता दूं कि पैसिव इनकम होता है क्या। पैसिव इनकम ऐसी इनकम को कहते हैं जो कि बैठे बैठाए ऑटोमेटिकली होती रहे। तो ऐसी इनकम तो कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा ये हो सकता है कि आपने एक दफा मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपने कुछ टाइम के बाद दोबारा मेहनत स्टार्ट कर दी, तो ये चीज हो सकती है, ये इसको हम पैसिव इनकम में ले आते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम नहीं है, ये सेमी पैसिव है। सेमी पैसिव से मुराद है कि इसमें कुछ काम ऑटोमेटिक होता है, कुछ काम आपको करना पड़ता है। मतलब प्रमोशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो बाकी सारे प्रोसेस हैं, और ना अपने प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करना है, ना अपने प्रोडक्ट सेल करनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जस्ट आपने प्रमोशन करनी है। अगर जितनी सेलिंग होगी आपकी प्रमोशन से, उतनी आपको अर्निंग मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगा। ये कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी और कुछ चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम आगे मजीद थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।